साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं देवेश कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। साथियों आज एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच फिर एक कोई 5 से 10 मिनट की मुलाकात आपके बीच रहेगी। और आज जो मैं आपके बीच एक टॉपिक लेके आया हूं, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत सारे जो अच्छे मीन्स टू से कहते हैं कि हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं इस चीज़ को बहुत ही फॉलो करते हैं। और इस चीज़ को मैं कहना चाहूँगा कि जो मीडियम वर्ग के लोग होते हैं वो भी फॉलो करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। सो आज का ये टॉपिक है आपके बीच में, इसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, इस पे बहुत सारे ऑडियो वीडियो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनका प्रयोग नहीं करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये पैसे से कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है कि हम सभी लोगों के लाइफ में जो इस खर्चे होते हैं तो उन खर्चों को मेंटेन करने के लिए सभी लोग कोई अपना डायरी बनाता है, कोई अपना बुकलेट बनाता है, कोई अपना मीन्स टू से रिटन में रखता है, लेकिन जो टाइम होता है उस पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि टाइम जो होता है उसके तो ऊपर हमें ज़रूर ही कोई ना कोई डायरी या कोई ना कोई लेज़र मेंटेन करना चाहिए। उससे हमें ये ज्ञात रहेगा, माना कि हमने 1 महीने अपना जो भी नौकरी है, व्यवसाय है, धंधा है, जो भी किया वो अच्छी बात है। 1 महीने के बाद हम अपने उस लेज़र को उठा के देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ये नज़र आएगा कि कितना इसमें हमने बेफजूल का टाइम खर्च किया जिसकी हमें आवश्यकता भी नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि यदि हम ज़्यादा नहीं 2 से 3 महीने अगर अपनी किसी डायरी को मेंटेन करें और उसमें टाइम को विधिवत रूप से लिखें, उसमें जो भी हमारे साथ हुआ दिन में तो उसका पूरा विवरण होना चाहिए कि क्या क्या आज हमारे साथ में घटित हुआ और हमारा टाइम कहाँ कहाँ खर्च हुआ। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि 2 से 3 महीने के बाद एक आपके सामने बहुत ही अच्छा ग्राफ निकल के आएगा और उसमें आपको समझ आएगा कि ये तो मैंने इतना समय बेकार ही बेवजह खर्च कर दिया। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है और इसको मैं तुलना करता हूँ कि इसकी जो होता है पैसे की अपेक्षा इसका और ज़्यादा मेंटेनेंस होना चाहिए। क्योंकि पैसा जो होता है वो तो हम सभी लोग अर्न करते हैं और खर्च करते हैं, लेकिन टाइम एक ऐसी चीज़ होती है जो लिमिटेड हमें मिला हुआ है और एक निश्चित समय तक ही हमको वो मिला हुआ है, उसके बाद वो टाइम हमारा खर्च हो जाएगा। तो पैसा जो होता है उसका भी डायरी हम लोग बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, लेकिन पैसे से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है टाइम। और टाइम का मैनेजमेंट करना हमको आना चाहिए। उसके लिए यही है कि दिन में आज हमने क्या किया, शाम को बैठ के हम एक लेजर नोट करें कि आज दिन में हमने क्या किया और हमारा टाइम कहाँ से कहाँ कितना कितना खर्च हुआ। और ऐसा अगर करेंगे हम तो 2 से 3 महीने के बाद, अधिकतम मान के चलिए 6 महीने के बाद, आपके पास बहुत सारे नए नए पॉइंट्स और बहुत सारे नए नए तथ्य निकल के आएंगे। उनमें ये हमें बखूबी नज़र आएगा कि हमारा इतना सारा टाइम जहां हमें नहीं खर्च करना चाहिए था वहां भी हमने खर्च कर दिया। तो जब वो फैक्ट हमारे सामने निकल के आएंगे तो उनको सुधार करने का हमें बहुत ही ईज़िली एक पीक पॉइंट मिल जाएगा, एक पिच पॉइंट मिल जाएगा, उसको पकड़ के हम उनका सुधार कर सकते हैं। क्या होता है कि डेली लाइफ में हम सभी लोग कहीं न कहीं जो हमारे पास 24 घंटे मिलते हैं तो उन 24 घंटे में 8 घंटे धंधे रोज़गार में खर्च करते हैं। उसके अलावा जो बचा हुआ 16 घंटे होता है तो उस 16 घंटे में एक सर्वे के अनुसार ये देखा और पाया गया है कि उस 16 घंटे का प्रयोग 80% लोग जो होते हैं उस 16 घंटे से मात्र और मात्र 2 या 3 घंटे, उसमें 2 या 3 घंटे तो उनका वेस्ट होता ही है। अगर वो थोड़ा सा फोकस करें तो उस 16 घंटे के अंदर से वो 2 या 3 घंटे और भी सेव कर सकते हैं और बचा सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा जो मुझे अच्छा लगता है
कि टाइम को किस तरीके से, पहले तो टाइम को हमें पकड़ना आना चाहिए, कि टाइम हमें समझ आना चाहिए कि आखिर हमारा समय कहाँ से कहाँ तक कैसे खर्च हो रहा है। जब हमें ये चीज़ पकड़ में आएगी तो फिर हम उस पर वर्क ईज़िली कर सकते हैं। तो कहने का मतलब केवल इतना ही है आपके बीच में कि टाइम जो है वो हमारा रिटन में होना चाहिए कि आज मैंने 24 घंटे में क्या किया, कहाँ किया और कितना खर्च किया। इसी तरीके से 5 या 6 अधिकतम 6 महीने बाद एक बड़ा अच्छा खूबसूरत सा ग्राफ निकल के आएगा और उसमें हमें समझ आ जाएगा कि जो मैंने टाइम जो 100% का ग्राफ निकलेगा उसमें से हमें ये समझ आ जाएगा कि इसमें से हमने 35% टाइम तो मैंने यूं ही बर्बाद कर दिया, जिसका मुझे कोई न तो प्रयोग हुआ बल्कि उससे नुकसान भी हुआ। दूसरी चीज़ आपके बीच में एक और शेयर करना चाहूँगा कि जो टाइम हमारे इम्पोर्टेंट वर्क से हटकर स्पेंड होता है, कृपया ध्यान दें एक बार, जो टाइम हमारे इम्पोर्टेंट वर्क से हटकर स्पेंड होता है, खर्च होता है, वो न केवल टाइम खर्च होता है बल्कि वो कहीं न कहीं हमारे अंदर कहते हैं कि नुकसान देने वाली चीज़ें भी इन्वॉल्व आना शुरू हो जाती हैं। नहीं तो आप कभी भी इस चीज़ को नोट करके देख लेना कि जो टाइम आपने बेफजूल खर्च किया है तो वो न केवल टाइम खर्च किया है बल्कि आपने अपने लिए हार्मफुल, नुकसानदेह वाली चीज़ों को भी उसके अंदर ग्रहण किया है। बहुत समय मैंने ऐसा देखा है कि माना कि मेरे पास 1 घंटे का बेफजूल का टाइम है, 1 घंटे का मेरे पास कोई वेटिंग का टाइम है। उस वेटिंग वाले टाइम में मैंने कुछ इस तरीके से मोबाइल पर या किसी अननोन व्यक्ति के साथ या कहीं मार्केट में खर्च किया, तो वो टाइम तो 1 घंटे का खर्च हो गया, लेकिन उसके साथ कहीं न कहीं हार्मफुल वाली चीज़ें जो होती हैं वो भी अंदर आ जाती हैं। तो टाइम जो बचता है उसको खर्च करना और कहाँ पर खर्च करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है। बचे हुए टाइम को मैं समझता हूँ 80 से 90% लोग जो होते हैं बचे हुए टाइम को ऐसी जगह खर्च करते हैं जो उनके लिए डबल नुकसान लेके आता है। जी, मैं आपके बीच में वंस अगेन वही चीज़ रिपीट करके बोलना चाहूँगा कि बचे हुए टाइम को 80 से 85% लोग इस तरीके से खर्च कर देते हैं या खर्च करते हैं कि उसका हार्मफुल वाला साइड इफ़ेक्ट भी हमारे ऊपर आता है। तो ये बहुत बड़ी नुकसानदायक बात है। इसलिए जितना भी हमारे पास समय है उससे इम्पॉर्टेंट वर्क में लगाएं और इम्पॉर्टेंट वर्क जब हमारा ख़त्म हो जाए उसके बाद बचे हुए टाइम को हमें इस तरीके से खर्च करना है कि उसका कुछ न कुछ हमें पॉजिटिव ही रिजल्ट मिले। वैसे आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ज़्यादातर बचे हुए या पेंडिंग वाले या वेटिंग वाले टाइम को जब हम खर्च करते हैं तो उसके द्वारा हार्मफुल वाली चीज़ें ही हमारे अंदर आती हैं, नुकसानदेह वाली चीज़ें ही हमारे अंदर आती हैं जो कहीं न कहीं अपना दुष्परिणाम भी छोड़ती हैं। और नहीं तो आप कोई भी ग्राफ उठा के देख लीजिए, निकट भविष्य में आपको समझ आ जाएगा कि मैंने वो टाइम वहाँ पर जो खर्च किया था बेवजह से, उसका दुष्परिणाम भी मेरे सामने आया था। तो मैं समझता हूँ कि जो टॉपिक मैं आपके बीच में लेके आया था वो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके से मैं आपके बीच नए टॉपिक्स को आगे भी लेके आता रहूँगा। और आज का जो टॉपिक है उसे 10 सेकंड में दोहराना चाहूँगा। वो केवल इतना ही है कि आप अपने टाइम को बखूबी इम्पॉर्टेंट वर्क पर खर्च करें। बचे हुए टाइम को मैं इसी बात पर दबाव देके आपसे दोबारा कहना चाहता हूँ, बचे हुए टाइम को आप अपने किसी न किसी शेड्यूल के तहत खर्च करें। अन्यथा अगर आपने उस बचे हुए टाइम को बेवजह ऐसे ही खर्च किया तो ऐसे ही खर्च करने से उसके दुष्परिणाम आने ही आने हैं। इसे आप अपने हिसाब से वर्गीकरण कर लेना कि किस तरीके से और क्या क्या दुष्परिणाम आ सकते हैं। बचे हुए टाइम को खर्च करने से दुष्परिणाम आने ही आने हैं, इसलिए बचे हुए टाइम को बहुत ही सोच समझकर और एक बनी हुई रणनीति के हिसाब से खर्च करें। बस इतना ही मैसेज आपके बीच में
और एक आज के लिए बस इतना ही, और एक अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू।